सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं साउदर्न अफ्रीका के पार्ट को, जहां पे हम ये देखेंगे उसकी कंट्री कैपिटल लोकेशंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो शुरू करेंगे उसमें शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आप सबको टेलीग्राम चैनल्स पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हम अफ्रीका वाला पार्ट पढ़ रहे थे। अफ्रीका पार्ट्स, इंडिया आपका ये रहा, इंडिया से आपका ये अफ्रीका। तो इन पार्ट्स को पढ़ने से पहले आप इनकी लोकेशंस ध्यान में रखे रहिएगा। ये है नॉर्दर्न अफ्रीका पार्ट, नॉर्थ अफ्रीका पार्ट, ये ईस्टर्न अफ्रीका पार्ट, ये साउथर्न अफ्रीका पार्ट। तो हमने नॉर्दर्न अफ्रीका पार्ट पढ़ लिया है, ईस्टर्न अफ्रीका पार्ट पढ़ लिए हैं, साउदर्न अफ्रीका पार्ट आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका एक अफ्रीका पार्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक मैप, जहाँ पे हम मेडिटेरियन सी नॉर्दर्न साइड देखेंगे, रेड सी इसके ईस्टर्न साइड पढ़ेंगे, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट साइड, और गल्फ ऑफ एदन भी पढ़ेंगे, ये ईस्टर्न साइड। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। यहाँ की जो 4 कंट्रीज है उसके बारे में हमने पढ़ ली थी। वो कंट्रीज क्या थी? वो सीड कंट्री थी। सीड से हमने इसको याद कर लिया था। और फिर उसके बाद हम आज ये पढ़ने वाले हैं यहाँ की 4-5 कंट्रीज के बारे में। ये साउदर्न अफ्रीका के पार्ट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो चीज़ पढ़ी थी ये सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। अब शुरू करते हैं हम साउदर्न अफ्रीका के पार्ट को। ये साउदर्न अफ्रीका का पार्ट है जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे 3-4 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये रहा आपका एक मैप साउदर्न अफ्रीका पार्ट का, जहाँ पे हम कुछ कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कंट्री हमारी कौन सी रहने वाली है? वो है मालावी और मोजाम्बिक्यू। तो आप मालावी को एम लिख लीजिए, M1, और मोजाम्बिक्यू को लिख लीजिए M2। M1 क्या है? मालावी। और M2 क्या है? मोजाम्बिक्यू। तो M1 मालावी लिख लीजिए, मालावी, और ये लिख लीजिए मोजाम्बिक्यू। इन दो कंट्रीज को याद कर लीजिए M1 M2 से। मालावी की कैपिटल कैसे याद करेंगे? ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। क्या है? मालावी। तो ये लंबा लंबा दिख रहा है ना, तो इसकी जो कंट्रीज है वो लंबी लंबी आकृति में है, तो इसकी कैपिटल याद हो गई ली लॉन्ग वे। ली लॉन्ग वे, लंबा लंबा है तो लिलोंग वे इसकी कैपिटल याद हो गई। फिर मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू इसकी कैपिटल क्या है? मोजाम्बिक्यू की कैपिटल है मापुतो। मापुतो, मापुतो, ये मापुतो लिखा हुआ है। मापुतो मोजाम्बिक्यू की कैपिटल है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। वो देखिए मोजाम्बिक्यू से क्या है, एक जाम्बेजी रिवर आ रही है। जाम्बेजी रिवर कहाँ? इंडियन ओशियन में जाके गिरती है। ठीक है। ये दोनों ये जो रिवर है जाम्बेजी, ये रिवर जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है। अब जाम्बिया और जिम्बाब्वे हम दो कंट्री पढ़ेंगे। तो जाम्बिया को Z1 से याद करिए और Z2 से। तो यहाँ पे सबसे पहले जाम्बिया, पहले जाम हो गया, अब जाम हो गया, फिर जिम जाएंगे तो इसको छुड़ाएंगे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। जिम, जिम से जाएंगे, कोई इसको हरा पाएगा? जो जिम जाएगा उसको कोई हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। क्यों नहीं हरा पाएगा? क्योंकि इसके पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आ गई तो इसकी कैपिटल क्या याद हो गई आपको? हरारे। हरारे, कोई नहीं हरा सकता किसको? जिम्बाब्वे को। फिर उसके बाद ये जाम्बिया, जाम्बिया की कैपिटल हम क्या पढ़ेंगे? लुसाका। लुसाका, किसका काका? जाम्बिया का काका ल्यूशाका। इस तरीके से आप याद रखेंगे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों के बीच में कौन सी रिवर जा रही है? जाम्बेजी रिवर जा रही है, जो कहाँ पे गिर रही है? इंडियन ओशन में गिर रही है। और ये मोजाम्बिक्यू से भी बहती हुई जा रही है। और यहाँ विक्टोरिया वाटरफॉल है। पूछेगा विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ है, वो बताइएगा आप। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास है। तो इन दो कंट्रीज की जो फीचर्स हैं वो आपको पता चल गया, इनकी कैपिटल पता चल गई। दो कंट्री, 4 कंट्रीज आप पढ़ चुके। चारों कंट्री में सबसे पहले M1 पढ़े, फिर M2 पढ़े, फिर Z1 पढ़े, Z2 पढ़े। ये 4 कंट्रीज आपको याद हो गई। फिर इसके नीचे हम साउथ अफ्रीका के पार्ट को पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका किसके पास है? मोजाम्बिक्यू के पास है। साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज है, एक स्वाजीलैंड, एक लिसोथो। स्वाजीलैंड एंड लिसोथो। तो स्वाजीलैंड की कैपिटल क्या है? मेसरू। स्वाजीलैंड की कैपिटल क्या है? मेसरू। और
लिसोथो की कैपिटल क्या है, मिस्रो, और स्वाजीलैंड की कैपिटल क्या है, माबाने। माबाने, ये दोनों कंट्रीज क्या हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इसके फीचर याद रख के रहिएगा, ये साउथ अफ्रीका में हैं, दोनों कंट्रीज साउथ अफ्रीका के पार्ट हैं, और क्या है, ये लैंडलॉक हैं। स्वाजीलैंड और लिसोथो, स्वाजीलैंड एचआईवी से ज़्यादा ग्रसित है पूरी तरीके से, तो ये याद रखे रहिएगा। तो इस तरीके से ये सबसे पूरेस्ट कंट्री है, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है सी से लगता नहीं है। जो भी चीज़ें पाए रिसोर्सेज मिलेगी वो साउथ अफ्रीका से ही होते हुए मिलेगी। तो अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका एक कंट्री देख लीजिए, साउथ अफ्रीका कंट्री देख रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है, केप टाउन। ये कैपिटल तो सारे व्यक्ति को याद होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन, ये कहाँ पे लग रही है, इधर अटलांटिक ओशियन के पास से लग रही है। और ये इधर क्या है बताया था, ये इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन के पास कौन सी कंट्री लग रही है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन दोनों से लगती है। और ये केप केप ऑफ हुड, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एरिया को केप हुड बोलते हैं, है ना। नीचे सबसे पार्ट साउदर्न पार्ट का, और इसके ऊपर साउथ अफ्रीका की एक फीचर देखिए, यहाँ पे ऑरेंज रिवर है। कौन सी रिवर है, ऑरेंज। ऑरेंज रिवर कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। ऑरेंज कौन सी रिवर है, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। इसको याद रखे रहिएगा। ऑरेंज रिवर दो कंट्रीज के बीच में बह रही है, वो कौन सी है, एक नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इन दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर भी बना रही है, इस तरीके से याद भी रखे रहिएगा। इन दो कंट्रियों के बीच, किन दो कंट्रियों के बीच ऑरेंज रिवर बॉर्डर बना रही है, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। अब हम पढ़ते हैं नामीबिया कंट्री के बारे में। नामीबिया की कैपिटल है विंड हॉक, और लोकेशन कहाँ है, अटलांटिक ओशियन के जस्ट बगल में। और ये कौन सा पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, किसका, वेस्टर्न पार्ट है साउथ अफ्रीका का। और यहाँ पे एक नामीबिया डिजर्ट भी है। कौन सा डिजर्ट है, नामीबिया डिजर्ट है। और बीच में नामीबिया के जस्ट बगल में एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है बताइए, बोत्सवाना। ये कौन सी कंट्री है, बोत्सवाना। बोत्सवाना, आप देख रहे हैं इस कंट्री की कोई बॉर्डर जो है सी से लग रही है, नहीं लग रही है, तो इस वजह से ये कौन सी कंट्री हो गई, ये लैंड लॉक कंट्री हो गई। लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, बोत्सवाना। यहाँ पे कालाहारी डिजर्ट पाया जाता है। और इसकी कैपिटल क्या है, गैब्रोन। गैब्रोन याद हो गया आपको, गैब्रोन। अब जो जो कंट्रीज आप पढ़े हैं, पहले आप लिख लीजिए, M1 M2 Z1 Z2, ये चार कंट्रीज पढ़े थे। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका पढ़े, साउथ अफ्रीका में दो कंट्रीज पढ़े, दोनों कंट्रीज का नाम लिखिए। सबसे पहले लिसोथो, फिर स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड, लिसोथो, दो कंट्री ये पढ़े। साउथ अफ्रीका के पास एक रिवर है, वो कौन सी है, ऑरेंज रिवर है। ऑरेंज रिवर को याद रखे रहिए। ऑरेंज रिवर किन दोनों कंट्री के बीच में बॉर्डर बना रही है, वो है नामीबिया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखिए रहिएगा। फिर उसके बाद आप एक कंट्री पढ़े थे लैंडलॉक, वो कौन सी कंट्री है, वो है बोत्सवाना। बोत्सवाना क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। कहाँ की, साउथ अफ्रीका कंट्री की। जो बोत्सवाना कंट्री है, ये कंट्री क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। आप जाम्बेजी और जिम्बाब्वे रिवर के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे विक्टोरिया फॉल है, सॉरी, जाम विक्टोरिया फॉल है, और यहाँ पे एक जाम्बेजी रिवर है। जाम्बेजी रिवर कहाँ पे जाके गिर रही है, इंडियन ओशियन में। और जाम्बेजी रिवर जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बॉर्डर बना रही है। तो इस तरीके से आज यहाँ के लोकेशंस और फीचर्स के बारे में आप पढ़ लिए हुए हैं पूरी तरीके से। और ये लिलोंगवे किसकी कैपिटल है, मलावी की। आप फिर याद रखिए, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मापुतो। मापुतो, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो क्या है, वो केप टाउन। कौन सी रिवर बह रही है, ऑरेंज रिवर बह रही है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में जो बॉर्डर बना रही है। और यहाँ नामीबिया की कैपिटल क्या पढ़े थे, विंड हॉक। और उसके बगल में कौन सी कंट्री पड़े, बोत्सवाना, जो लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ पे कालाहारी डिजर्ट पाया जाता है। और ये कौन सी कंट्री है, गैब्रोन इसकी कैपिटल है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखे रहिएगा। और फिर ये अंगोला। अंगोला, आप एक कंट्री याद रखे रहिए, अंगोला इसकी कैपिटल है लुआंडा। लुआंडा, यहाँ कई अंडे मिल रहे हैं भाई। गोला भी मिल रहा है,
गोला भी मिल रहा है, अंडा भी मिल रहा है। दो अंडे तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। एक बुरुंडी, एक दो कंट्रीज जो ऊपर हमने पढ़ी थी, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा, हमने दो कंट्री यहाँ पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? एक रवांडा, एक बुरुंडी। दो अंडे याद कैसे करेंगे इन दोनों अंडे को? देखिए, एक बुरुंडी है, बुरुंडी, बुरुंडी, और एक रवांडा, रवांडा। इसमें अंडा आ रहा है और बुरुंडी में अंडी आ रही है, अंडी। तो क्या हो गया? एक अंडा, एक अंडी, एक। तो पहले अंडा कहाँ है? अंडा सबसे ऊपर है, फिर अंडी है। ये मेल और फीमेल फीचर्स याद आ रहे होंगे आपको, मेल एंड फीमेल। तो अंडा से याद क्या हो जाएगा आपका? अंडा से रवांडा, और अंडी से बुरुंडी। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज क्या है, आपस में ही एक दूसरे के पास हैं। तो ये याद रखे रहिएगा। थोड़ी खांसी आ रही है, सॉरी इसके लिए। और ये देखिए, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ी ली हैं। तो आज का हम जो चैप्टर है वेस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का, वो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। और इसका जो मेन फीचर्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं, और ऊपर आपका इस मैप में भी लिखा हुआ है। M1 M2 से याद कर लिए थे ये दोनों कंट्रीज। Z1 Z2 से जिम्बाब्वे जाम्बिया याद कर लिए थे। लेक विक्टोरिया फॉल यहाँ पे भी है, जाम्बेजी रिवर यहाँ पे बहती है, और ये इंडियन ओशन में जाके गिरती है। और साउथ अफ्रीका में पढ़े थे दो, लिसोथो और स्वाजीलैंड। इनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी पूछ सकता है, लेकिन इसको ध्यान में रख रहिएगा। ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं। और इसकी साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या पढ़े थे? केप टाउन। ऑरेंज रिवर क्या है? यहाँ पे बहती हुई है, जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर बना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में बॉर्डर बना रही है। और नामीबिया पढ़े थे, जिसकी कैपिटल विंड हॉक पढ़े थे। विंड हॉक यानी विंड चल रही है। कहाँ पे चल रही है? विंड हॉक चल रही है। तो विंड हॉक चल रही है कहाँ पे? नामीबिया में। और इसमें एक रिजल्ट पढ़े थे, नामीबिया अटलांटिक ओशन के पास कौन सी कंट्री है? नामीबिया। बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है। कालाहारी डिजर्ट यहाँ पे है, और इसका गैबरोन इसकी कैपिटल है। इस तरीके से आप इसको भी याद रखे रहिएगा। ये सारी कंट्रीज याद हो गई, और अंगोला याद ही हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ की कंट्रीज याद कर लिए। आइए, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप एक बार ये देखिए कि आपको कंट्रीज कैसे कैसे याद हो गई। इसको मैट लिस्ट से याद किए थे, मैट लिस्ट से। और यहाँ की कंट्री याद किए थे सीट से, सीट से, और यूकेटी से। सीट से आपको, सीट से यहाँ की चार कंट्री ये याद हो गई, यूकेटी ये याद हो गया। फिर आज हमने पढ़ा था M1 M2 Z1 Z2। फिर साउथ अफ्रीका पढ़ा, साउथ अफ्रीका के ऊपर अंगोला पढ़ा, अंगोला पढ़ा। अंगोला के पास क्या पढ़ा था? ये अंगोला, ये साउथ अफ्रीका। दो कंट्री यहाँ पढ़ी थी, स्वाजीलैंड, लेसोथो। और ये क्या पढ़ा था? मोजाम्बिक। और ये लॉन्ग है, लॉन्ग है, तो ये लिलोंगवे इसकी कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ये किसकी कैपिटल है? लिलोंगवे। ये कैपिटल है मालावी की, मालावी की। और ऊपर से कौन सी कंट्री पढ़े थे? ये है तंजानिया। तंजानिया आप यूकेटी से याद कर लिए थे। फिर उसके बाद ये केन्या, केन्या के बाद ये सोमालिया, सोमालिया के बाद ऊपर ये कौन सी कंट्री थी? इथोपिया। इथोपिया के बाद यहाँ वाली ये कंट्री कौन सी है? इथोपिया के बाद ये इरिट्रिया। तो इस तरीके से सारी कंट्रीज ईस्टर्न साइड की, नॉर्दर्न साइड की, नॉर्दर्न साइड की, और ईस्टर्न साइड की, और साउदर्न साइड की सारी कंट्रीज आप याद कर लिए हैं। लोकेशंस भी याद कर लिए हैं, फीचर्स भी याद कर लिए हैं। तो आज की क्लास यहीं हम रखते हैं। और जो चीज़ें क्विज में मिलेंगी उसको ज़रूर जाके टेलीग्राम पे सॉल्व ज़रूर करिएगा। आज की क्लास यहीं रखते हैं। टाटा बाय बाय।